नमस्कार, खबरदार दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकेश रंजन। बेंगलुरु में हुए बम धमाके की गूंज दिल्ली के रायसीना तक गूंजी और इस घटना से पूरे देश में सनसनी फैल गई। लेकिन इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाब कर पाना हमारे लिए चुनौतियों का सबब बन जाता है। भले ही आतंकी कोई नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो, लेकिन उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए हम कितने तैयार हैं दिखाएंगे अपने इस खास पेशकश में, और ले चलेंगे दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में, जहां दिखाएंगे कि कितने मुस्तैद है दिल्ली के पुलिस। देश में कहीं भी आतंकवादी घटना घटती है तो दिल्ली का सहम जाता है। भले ही वारदात अमेरिका के बोस्टन में हो या बेंगलुरु में, दिल्ली कभी भी महफूज नहीं है और हमेशा से ही आतंकवादियों के निशाने पर रही है। और आज हम अपने कैमरे से दिखाएंगे कि दिल्ली आप और हमारे लिए कितनी महफूज है। क्या है मामला? कहीं बम तो कहीं रेप थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बात पे सबसे पहले लिए चलते हैं निजामुद्दीन इलाके में, जहां एक और रेलवे स्टेशन और दूसरी ओर बस अड्डा। रोजाना लाखों की संख्या में यात्री जगह जगह आगमन करते हैं, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो यहां चिंता का विषय है। इस इलाके का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता और दिखाएंगे क्या है सुरक्षा व्यवस्था का सच। अब हम आ चुके हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और आतंकवादियों के निशाने पर हमेशा इस प्रकार के संवेदनशील इलाके ही उनके निशाने पर रहते हैं। लेकिन इस चिलचिलाती धूप में अभी तक कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और इसके बाद देखेंगे अंदर का क्या है नज़ारा और क्या है वहाँ की पुलिस व्यवस्था। बेंगलुरु में हुए बम ब्लास्ट के बाद क्या है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का हाल, यह भी हमने आपको अपनी तस्वीरों में दिखाया। लेकिन बताना चाहेंगे जो यहाँ पे ब्लास्ट के बाद से कोई पुलिस की पुख्ता इंतजाम नहीं है। आरपीएफ के जवान तैनात है, लेकिन वो कोई होश नहीं है। आने जाने वालों को कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। मशीनें उनकी खराब पड़ी हैं और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, बिना किसी नेम प्लेट के और बिना किसी जो व्यवस्था होती है, बिना किसी जाँच के वो आवाजाही जो लगातार चल रही है, ये हाल है यहाँ की दिल्ली पुलिस का। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाद अब हम आ पहुंचे हैं यहाँ के नज़दीकी गेस्ट हाउस में, जो कि चौहान गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है सुरक्षा व्यवस्था और किस प्रकार से ये लोग आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखते हैं, यहाँ से बात करेंगे। यहाँ पे जो हैं जो यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, यहाँ पूरा देखभाल करते हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर जो लोग आते हैं कैसे आप सुरक्षा व्यवस्था कैसे आप मुहैया कराते हैं लोगों को। देखिए, एक तो हम खुद यहाँ पे देख रेख करते हैं, जो कि गेस्ट हाउस में बहुत कम अमूमन मालिक जो हैं रखते हैं। हम खुद यहाँ पे रहते हैं, एक छोटे भाई एक बड़े भाई, दोनों हम 24 घंटे यहाँ पे नज़र रखते हैं। दूसरा, हमने एक रास्ता भी हमने ये देखिए कम से कम निकाला हुआ है। ये गैलरी में कम से कम वो साथ में जो आने का रजिस्टर एंट्री करना, उसका पूरा जो 2 आदमी हैं, 1 आदमी हैं, जितने भी आदमी होते हैं उनका सबका पूछताछ करके। कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है, क्योंकि आपके यहाँ जो आते होंगे वो बाहरी लोग होते हैं, तो कैसे आप पता लगा पाते हैं कि वो बाहरी संदिग्ध है, कैसे उसकी जांच करते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि आदमी को देखने से भी ऐसे पता चल जाता है, लेकिन हम जैसे आईडी लेते हैं तो जैसे 3 आदमी आए, 3 लड़के, ज़्यादातर हम लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो यंगस्टर है 25 साल से नीचे, जो एजिड है उन पर थोड़ा सा कम हो जाता है। कम का मतलब ये नहीं कि उस पर नहीं होता, लेकिन उसका पूरा आईडी जो है उस पर कम थोड़ा ध्यान दिया जाता है। इस पर ज़्यादा दिया जाता है। जो एजिड होता है, जो कम एज का होता है, उस पर ज़्यादा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि 20-25 साल के लड़के ज़्यादा भटके होते हैं और उनका हम तीनों चारों का, जिनका भी होते हैं 3 होते हैं, 3 मोबाइल नंबर, उनका फोटो, उनका सब कुछ लेने के साथ ही जाना चाहेंगे कि जो निगरानी के लिए आपके यहाँ क्या सीसीटीवी की व्यवस्था है? हाँ, ये देखिए। अच्छा, साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको क्या सहयोग मिलता है? बराबर रजिस्टर मेंटेन करना होता है। रजिस्टर आते हैं, बराबर चेक करते हैं। रात को यहाँ पे बैरिकेड भी लगता है
कोई ऐसा बिल्कुल साफ तौर पे जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर लगातार जो लोग यहाँ आते हैं उनकी एंट्री की जाती है रजिस्टर में, उसके बाद बाकायदा यहाँ पे रात को पुलिस वाले आते हैं, बीट अफसर आता है, रजिस्टर चेक करता है कि कौन लोग आए हैं, कोई संदिग्ध तो नहीं है। और ऐसे में अगर निगरानी की बात की जाए तो निगरानी के लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जो कि जिसकी रिकॉर्डिंग लगातार चलती रहती है और किसी भी प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियाँ में लिप्त होते हैं लोग या कोई संदिग्ध पाया ना जाए और किसी भी इस प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम न दिया जाए, उससे बचने के लिए इस प्रकार की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। इस समय हम खड़े हैं निजामुद्दीन और सराय काले खां की लाल बत्ती पर, जहां से आवाजाही लोगों की होती है। और ऐसे में दिखाना चाहेंगे यहाँ पे बैरिकेडिंग भी की गई है, पुलिस चौकी है और जो पुलिस सहायता केंद्र है वो बनाया गया है। और ऐसे में यहाँ पर दिखाना चाहेंगे डिस्प्ले क्या हुआ है कि एसीपी से लेकर नीचे जो बीट अफसर है वहाँ तक के अधिकारियों का नंबर है और किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है तो आप सीधा इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। ऐसे में क्या है अंदर का हाल चौकी के और बीट के अंदर का हाल, वो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ से जो पुलिस वाले हैं वो नदारत हैं, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पर पुलिस कर्मी नहीं है। ऐसे में क्यों है यहाँ से नदारत, ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है। जिस प्रकार बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार जो देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस प्रकार की संभावनाएं और इस प्रकार की कोशिश की जा सकती है, तो उसको नाकाम करने के लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी जो बहुत ही ज़रूरत बताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुलिसकर्मी नहीं मिला है। इस चिलचिलाती धूप में जो आम आदमी है वो तो नदारत है ही, साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस है वो भी नदारत है। ऐसे में क्या है बड़ा कारण कि दिल्ली पुलिस अपनी जो काम है उससे अछूती है। बता रहे हैं आप ही का है? नहीं नहीं, मेरा नहीं। ये तो किसका बताइए, तो आपके सामने रखा हुआ है। फोटो तो चला गया। रात बिरात कोई पहले का रखा हुआ सामान बता रहे हैं, किसका है वो? आप हम नहीं बता सकते हैं ना, मैंने देखा नहीं किसी को। पुलिस वाले कभी रहते हैं वहाँ पर? हाँ रहते हैं पुलिस वाले। अरे हमारे हमें यार पुलिस वाला हमें तो यहीं रहते हैं और कहाँ रहते हैं? क्या दुकान है आपके यहाँ? दुकान है आपके यहाँ पे? यहाँ पर दुकान है क्या? हाँ दुकान, छोले भटूरे की दुकान है। पुलिस वाले को कितना देते हैं? पुलिस वाले को यार पुलिस वाले कुछ नहीं देते हैं। निजामुद्दीन की लाल बत्ती पे बनी इस बीट का आपको सच दिखाएंगे कि किस प्रकार जो यहाँ पर है कोई पुलिस वाले नहीं है, नदारत है यहाँ से, लेकिन जो बिजनेस है वो यहाँ से पनप रहा है। देखा जाएगा किस प्रकार यहाँ पे जो लोग हैं कोको कोला रखी गई है और यहाँ पे जो गंदगी है वो गंदगी फैली हुई है। इसके अलावा जो यहाँ पे पेप्सी और जो पदार्थ हैं वो यहाँ रखे गए हैं। तो एक प्रकार के जो दिल्ली पुलिस है वो सुरक्षा तो नहीं मुहैया करा पा रही, लेकिन हाँ लोगों को रोजगार जरूर मुहैया करा पा रही है। ऐसे में दिखाना चाहेंगे कि इस लाल बत्ती का क्या है हाल, कि सुरक्षा व्यवस्था के चलते यहाँ ना कोई पुलिस कर्मी है, ना कोई जो ट्रैफिक है उसको सुचारू करने के लिए कोई ट्रैफिक कर्मी है। ऐसे में ये है दिल्ली का सच और दिल्ली पुलिस का सच, जो कि हमेशा ही इस चिलचिलाती धूप से नदारत रहती है और सुरक्षा के कड़े दावे करती है। खबरदार दिल्ली में, खबरदार आपको करना जरूरी है, क्योंकि जहां बनाया गया है पुलिस की रक्षा के लिए वहां से पुलिस नदारत है। आप कैसे अपने आप को महफूज करेंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।